सर जय हिंद। मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय जय देने हिंद के लिए। राजेश। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, दो बड़े अहम इशू हैं जिनके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। पहला इशू प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल दौरा, उसको लेकर मिडिल ईस्ट से अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन उनसे हटकर हम कैसे पीएम मोदी के इस इजराइल के दौरे को देखें। कौन सी वो अहम डील है जो भारत और इजराइल के बीच हो सकती हैं। खबरें ऐसी भी आ रही है कि ग्रीस, इजराइल, भारत मिलकर कोई एक ऐसा ग्रुप बना सकते हैं जो I-5 की तर्ज पे हो। देखो, पहले तो ये विजिट आया उस समय जब उस इलाके में टेंशन्स बहुत हैं। जी। यूएस ईरान को थ्रेटन कर रहा है। ईरान रिटेलिएट करेगा, और अगर रिटेलिएट करेगा डेफिनेटली इजराइल की तरफ रिटेलिएट करेगा। इजराइल अभी एक टफ टाइम से निकला है। वो हमास के साथ वॉर चली है, और ईरान के साथ टेंशन्स हैं। तो इस समय को अगर आप देखो, इस समय में विजिट करना, इस समय में उनको समर्थन देना और उनको कहना कि हम आपके साथ हैं टेररिज्म के खिलाफ, एक बहुत क्लियर मैसेज है। क्योंकि ये एक समय है जब कोई ग्लोबल लीडर, ना इजराइल, ना ईरान, ना कहीं मिडिल ईस्ट घूमेगा, क्योंकि टेंशन्स काफी हाई है। तो ये एक काफी सीरियस मैसेज देता है। दूसरा, इजराइल हमारा रिलेशनशिप बहुत फर्क है। जी। उनके तकरीबन 35% आर्म्स एक्सपोर्ट्स हम लेते हैं। इजराइल की काफी टेक्नोलॉजी हमारी तरफ आई है, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे बाकी जगह हो। कोलैबोरेशन काफी है। और यहां तक है कि हमारा और इजराइल के साथ जो अग्रीमेंट्स हैं, चाहे आप उसको ले लो, ये टेक्नोलॉजी शेयरिंग का, जैसे ओके। बैरक मिसाइल्स जो जो दोनों देश इकट्ठे बना रहे हैं, काफी कुछ है जो चल रहा है। और इजराइल के साथ जो टाइज है वो काफी जरूरी है, क्योंकि दोनों देशों के पास, दोनों देश टेररिज्म के साथ लड़ रहे हैं, इजराइल भी और हम भी। साथ साथ ये बात भी हमें ध्यान रखनी कि हमारा और ईरान का रिलेशनशिप बहुत पुराना है। और क्योंकि पुराना है, हम युद्ध में कहीं हिस्सा नहीं ले रहे, कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे। हमने सिर्फ इजराइल को सपोर्ट जो दिया है वो टेररिज्म के खिलाफ दिया है, और टेररिज्म दोनों देश को इक्वली अफेक्ट करता है। तो ये जरूरी बात है। डील्स जो होंगी, खास तौर पे जो टेक्नोलॉजी शेयरिंग डील्स एक्सपेक्टेड है, जो आयरन, उनके जो डोम। एक आयरन डोम है, नहीं आयरन डोम है, और एक और है उसका जो ड्रोन्स के खिलाफ इस्तेमाल होता है, ओके। जो लेजर इस्तेमाल होता है, आयरन बीम जिसको कहते हैं। ओके। तो अगर आयरन बीम की भी डील अगर साइन हो गई तो बहुत सही होगा, क्योंकि इससे जो ड्रोन्स आ रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, जो हम रोज देख रहे हैं ड्रोन्स का इस्तेमाल, उनको डाउन करने के लिए कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट बहुत लो है। और साथ साथ जो आयरन डोम है और आयरन बीम है, उसको हम अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम्स के अंदर अगर अमेलगमेट कर लें तो बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये जो चल रहा है बातचीत, और ये जो पॉसिबली डील साइन होगी, इससे फायदा बहुत होगा। अगली बात यह है कि जो रिलेशनशिप है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनके पार्लियामेंट नेसेट को एड्रेस किया और जो उन्होंने सम्मान दिया, वो अंडरस्टैंडिंग है भारत और इजराइल के अंदर। नो डाउट एक सर। जो हम टेंड करके भूल रहे हैं कि इजराइल इंडिया के माइग्रेंट लेबर को इस्तेमाल कर रहा है, और जी। हमारे पास जो ये मैन पावर अवेलेबिलिटी है, जिसको हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं और जिनको नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इजराइल एक देश है जहां पे वो जा रहे हैं। अब रशिया के साथ एक सिमिलर लाइंस पे डील हो रही है। तो जी। अगर ये डील्स होगी तो फिर फर्क पड़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सारा कुछ फर्क पड़ेगा। तो इजराइल के साथ रिलेशनशिप अच्छा, मेरे ख्याल ये जरूरी है कि ये रहे। ओके सर। बस एक सवाल और था, क्योंकि चंडीगढ़ से कुछ ऐसी खबरें सामने आई जहां पर ईसीएचएस के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो गया।
हॉस्पिटल में मरीज भी एडमिट हुआ, उसके टेस्ट भी हुए, उसको दवाइयां भी मिली, लेकिन ग्राउंड पर कुछ भी नहीं था, सब कागजों में होता चला गया। और अब खबरें आ रही है कि सीएचएस के सीसीटीवी वगैरह सब कुछ सीज कर दिए गए हैं सीबीआई के द्वारा। और इससे पहले नोएडा में भी हमने देखा काफी भ्रष्टाचार की खबरें सामने आई। देश के अलग अलग हिस्सों से इस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं। क्या फ्यूचर हम ईसीएचएस का देखें सर, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, सवाल ईसीएचएस पे उठ रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट से फंड कम मिलता है, बजट कम मिलता है, और दूसरा जो मिलता है उसे जो है काले तरीके से जो है खत्म कर दिया जा रहा है। क्या फ्यूचर है सर ईसीएचएस का? देखो, फ्यूचर ईसीएचएस का तो रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके अंदर कुछ ब्लैक शीप होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं इसको अपने फायदे के लिए। हर लेवल पे होते हैं। जो डॉक्टर्स आप हायर करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि भी डॉक्टर की तरफ ठीक से ढंग से बिहेव करे, जो आर्म फोर्सेस का कल्चर है ऑनेस्टी का, उसके साथ रहें। पर अगर आदमी चेंज हो जाता है और मरीजों का फायदा इस्तेमाल करके ये पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, कुछ हॉस्पिटल्स बीच में मिल जाते हैं, ये बहुत गलत है। और मेरे ख्याल चेक्स और बैलेंसेस करने बहुत जरूरी है। एक सही सल्यूशन होगा कि जैसे पहले भी प्लानिंग चल रही थी, जनरल बिपिन रावत के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, मेरे ख्याल अभी भी ऑन द कार्ड्स है कि अगर हम वेटरन हॉस्पिटल्स खोल लें तो काफी कुछ कम हो जाएगा। कॉस्टिंग एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, ट्रीटमेंट कॉस्टिंग कम हो जाएगा, क्योंकि मॉनिटरिंग सही रहेगा, वेटरन्स हॉस्पिटल है। और अगर बड़े बड़े शहरों में खुल जाए जहां पे ज्यादातर वेटरन कम्युनिटी है, कमांड में एक या हर कमांड के अंदर 2 भी खुल जाए तो फर्क बहुत पड़ जाएगा, कंट्रोल भी बड़ा अच्छा रहेगा, ट्रीटमेंट की सुविधा भी ठीक हो जाएगी। तो मेरे ख्याल सरकार तकरीबन इस तरफ मूव करेगी। ये घोटाला आज ईसीएचएस में निकला है, कल सीजीएचएस में निकलेगा, क्योंकि सिस्टम एक ही है। ठीक है ना? तो जब तक ये मॉनिटरिंग सिस्टम ना ठीक हो, ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, और मेरे ख्याल इसके ऊपर चेक रखना बहुत जरूरी है। बस इसी ये से बात नहीं है कि आप कह सकते हो या कोई भी कह सकता है कि ये सिस्टम गलत है। सिस्टम बहुत सही है, इंटेंशन बहुत अच्छा है, पर कुछ लोग हैं बीच में जो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और अगर आप उनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दोगे, तभी जाके ये लेसन नीचे जाएगा कि ये करना नहीं चाहिए। सर एक सवाल थोड़ा सा, जिसका एक छोटा सा जवाब चाहिए, इसी से जुड़ा हुआ है कि हाल ही में हमने दिल्ली में देखा एक कर्नल साहब और उनकी वाइफ को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया, सूरतगढ़ से, और करोड़ों रुपया उनके पास भी मिला। रांची में एक हवलदार वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। क्या जो भ्रष्टाचार की दीमक जो हम पुलिस में देखते थे या पॉलिटिकल पार्टियों में देखते थे, वो भी इंडियन आर्मी के अंदर अब धीरे धीरे आ गई है? लास्ट पॉइंट 30 सेकंड में एक छोटा सा जवाब सर। लाखों लोग सर्व करते हैं, लाखों लोग रिटायर हो गए, करोड़ों रिटायर हो गए। 2 इंसिडेंट या 3 इंसिडेंट या 4 इंसिडेंट कल्चर को चेंज नहीं करता। हम लोग सोसाइटी से आए हैं, वहां पर भी कोई ना कोई है जो गलत काम करते हैं। कल ही तो आपके पास आया खबर में, वो बीएसएफ का एक कमांडेंट है जिसके पास तकरीबन 100 करोड़ कैश मिला। 96 करोड़ तो घर में मिला, 96 लाख ट्रेन में कैरी कर रहे थे जी। तो ये सॉर्ट ऑफ कल्चर है जिसके अंदर कम लोग फंसते हैं। फौज के लाखों के अंदर 10 लाख या 13 लाख फौज की स्ट्रेंथ है, सब शामिल करके 2 या 3 केस अगर निकलते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को डिमीन नहीं करता। ये चंद है, ये एक ड्रॉप भी नहीं है जितना क्वांटिटी है। तो इसको अगर कोई केस बनाना है या इसको एक एग्जेम्पलरी बना के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिमीन करना, मेरे ख्याल गलत होगा। ओके सर, लेकिन चलिए, एक चीज बड़ी अच्छी आपने कही कि एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट इन लोगों को दी जाए तो शायद ये जो गड़बड़ियां सीएचएस में हो रही हैं वो ना हो। लेकिन शुक्रिया,
बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर, थैंक यू समय देने के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू राजेश, जय हिंद। थैंक यू सर।